तो जय कन्हैया लाल की। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। आज का दिन बेहद खास। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये पर्व हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। रात के ठीक 12 बजे भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल का विधिवत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ हर्ष और उल्लास की तस्वीरें हैं, चारों तरफ जश्न की तस्वीरें हैं और ये दर्शाती है कि लोगों के मन में कितना भक्ति भाव है। लोग काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा के साथ दिखाई दे रहे हैं, मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। कुछ ने व्रत रखा है और 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म होता है उस दौरान लोग पूजा पूरी करते हैं और व्रत को संपन्न करते हैं। लेकिन इस पूरी भक्ति भाव को देखते हुए हर मंदिरों में सजावट की गई है। मंदिरों में भक्तों की लंबी भीड़ पहुंच रही है। चाहे मथुरा की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, हर जगह मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला बरकरार है। और हमारे साथ इसी पर तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए सहयोगी चंद्रकांत शर्मा दुर्ग से जुड़ चुके हैं, आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रकांत, आपके पीछे बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे हैं, मंदिरों में साज सजावट है और काफी खुशियों से भरी तस्वीरें। मंदिर है ये और पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित मंदिर है। यहाँ पर देखिए कि 4:30 बजे की जो है आरती के बाद से लगातार यहाँ लोगों की भीड़ है। आप कतारें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं और लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों को जो है यहाँ का जो तस्वीर है, मंदिर का जो तस्वीर है, भगवानों की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। साथ ही साथ यहाँ शेड्यूल के आधार पर जो है वो हो रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले जो है भगवान का भोग लगाया गया है, उसके बाद फिर लगातार इसी तरह से अभी जैसे झूला झुलाया जा रहा है कृष्ण जी को, 2-3 जगह पे मूर्तियां स्थापित है। साथ ही साथ भजन को लेकर भी खास तरह की तैयारी है, संध्या आरती की भी तैयारी है। तो इसी तरह के यहाँ पर सुबह से ही माहौल है और यहाँ के माहौल को देखने से ऐसा लगता है कि बस आप यहाँ हरे कृष्ण और हरे राम के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर आप सिर्फ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और फिर इस जगह को एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ खाटू श्याम से बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तस्वीरें खाटू श्याम की भी देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है और इस दिन लोगों का सैलाब वहां पर उमड़ता है। बाबूलाल जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुबह से या देर रात 12 बजे बाद से ही बाबा श्याम के दरबार में खाटू श्याम में भीड़ का लगातार आना जारी है। मैं अपने सहयोग के जो दिखाया किस तरह से आप देख सकते हैं भीड़ है लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। बाबा ये मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, गुलाबी रंग में सजाया गया है, भगवान के अलग अलग स्वरूपों को यहाँ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोग को आगे गए और आगे तक बाबा के जो भव्य का जो सजाया गया है, मंदिर को भव्य रूप दिया गया है, उस रूप को दिखाया। ये वो बाबा का मंदिर दरबार है और भक्त जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भक्त भीड़ जो है वो काफी संख्या में पहुंच रही है। मैं कुछ भक्तों से भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? कैसा लग रहा है दरबार में? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बाबा के दरबार में? क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी पर? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी लगी? धन्य हो गए। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है दरबार में, बाबा के दरबार में? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? कैसा लगा दरबार में? और ये तमाम भक्त है जो भीड़ है, आप देख सकते हैं। फिर केवल दिखाए सहयोगी भीड़ जो है लगातार 14 लाइनें ऐसी है और इन 14 लाइनों में भक्त जो है वो दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं और बाबा के बीच लगातार भीड़ जो आगे जा रही है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है, 300 सुरक्षा के गार्ड तैनात किए गए हैं और बाहर से आए कलाकारों ने मंदिर को सजाया है। पिछले 7 दिन से स्वागत का काम जारी था। श्री श्याम मंदिर कमेटी जानकारी मिली है, रात को 10 बजे बाबा का पंचामृत के बाद स्नान किया जाएगा और स्नान के बाद रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा, भव्य श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद में भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जी बिल्कुल। आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि सबसे अहम तस्वीर भोपाल से भी आप दिखा रहे हैं। आपके पीछे भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आखिर कितना ज्यादा उत्साह से भरे भक्त हैं, मंदिरों में कैसी तैयारी है, कितना इंतजार रात के 12 बजे का? ये
कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन से लेकर झीलों की नगरी भोपाल तक हर तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। और इस वक्त हम भोपाल के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं अपने दर्शकों को श्री कृष्ण के और माता राधा के। तो आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से आज विशेष श्रृंगार किया गया है और आज के दिन विशेष पूजा अर्चना होनी है क्योंकि सुबह 4:30 बजे के आसपास मंगल आरती के साथ आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है। इसके अलावा 75,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आज यहाँ दर्शन करने की संभावना है और करीब 500 किलो के जो फूल हैं उनसे आज भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया। और रात 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो यहाँ पर महाआरती की जानी है। सुबह से ही भक्तों का तांता जो लगा हुआ है और हमें भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अनुमान ये है कि यहाँ 75,000 के आसपास श्रद्धालु आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। और सुबह से ही कीर्तन भजन का दौर भी जारी है क्योंकि भक्तों की भीड़ ज़्यादा है, ऐसे में व्यवस्थाएं ना बिगड़े इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और श्री कृष्ण को लोग अपने तरीके से पूछते हैं। मैम हरे कृष्णा, आज जन्माष्टमी है, कैसे पूजा कर रही हैं? और इस्कॉन में तो बहुत भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। हाँ, इस्कॉन में बहुत भव्य व्यवस्था की है। हम उम्र वालों के लिए तो बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया है और ये हम लोगों का विशेष पर्व है। आज के दिन मतलब हम लोग ये इसको जैसे जन्मोत्सव नहीं, अपने अंदर के कंस को मार के कृष्ण का जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके अपने अंदर की सच्चाई को जो कृष्ण जी ने वो किया है उसको उजागर करते हैं। अपने घर में पूजा करके आए हैं और करेंगे जाके। बहुत दूर से आए हैं, भोपाल में हम लोग दूर रहते हैं थोड़ा, तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत अलग अलग तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? मैम आप क्या कहेंगी, कैसे इस बार की जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रही हैं? हाँ, हम ये पहले साल इस मंदिर में आए हैं, इससे पहले नहीं आए। कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा, सब व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। और आज रात में जन्म होगा तो फिर महाआरती भी। हम लोग बहुत दूर से आए, बहुत दूर से आए, रात दूर से भी लोग जो है वो दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ जो संत हैं वो भी तमाम लोग मौजूद हैं। हरे कृष्णा, आज क्या खास है और क्या क्या व्यवस्थाएं इस्कॉन टेम्पल में की गई हैं जन्माष्टमी के दिन? जी, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है तो आज पूरे दिन सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कार्यक्रम होंगे। 12 बजे के बाद भी कार्यक्रम चलेंगे। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती हुई है, उसके बाद अन्य आरतियाँ हुई हैं और अभी पूरे दिन कीर्तन चलेगा। 12 बजे एक नाट्य प्रस्तुति होगी बालकों के द्वारा और 3 बजे एक दूसरी नाट्य प्रस्तुति है। वो पूरे दिन भक्तों के लिए प्रसाद वितरण होगा यहाँ पर और लगभग 50,000 लोगों के आने की संभावना है। आज 50,000 लोग। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तो अभी भी दर्शन करके जा रहे हैं। रात तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। हाँ, रात तक करीब 1 लाख का फिगर टच होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जो हमारे दर्शक हैं अगर वो ये जानना चाहें कि आज के दिन श्री कृष्ण की पूजा करना कितना महत्वपूर्ण है और कितना फायदा उनके जीवन में, कितना बदलाव हो सकता है? जी जी, अति महत्वपूर्ण है। आप इसको भौतिक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई किसी एक छोटे बच्चे का या किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो किस तरह से हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। भगवान कृष्ण आज इस धरती पर आए थे और उन्होंने गीता का उपदेश दिया और उसके बाद में इसी तरह से उन्होंने धर्म को स्थापित किया। तो ये बहुत बड़ा विषय है और अगर इस दिन कोई भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान का सिर्फ नाम लेता है तो वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। बिल्कुल आकाश, कई लोगों को विधि विधान जानने का भी उत्साह रहता है। आखिर क्या विधि विधान है? मैं चाहूंगी आप ये भी पूछे कि आखिर किस विधि के साथ पूजा की जाए। बहुत बार ये कंफ्यूजन लोगों के बीच रहता है, किस विधि से पूजा करें, कैसे पूजा करें। आपको क्या लगता है कि कैसे पूजा की जानी चाहिए जिससे उन्हें उसका लाभ और अधिक मिल पाए? जी, पूजा पाठ और अन्य माध्यमों से भक्ति की जा सकती है, लेकिन कलयुग में भक्ति का जो विवरण दिया गया है वो हरिनाम संकीर्तन का दिया गया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम अभी केवलम गतिरन्यथा, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यानी कलयुग के अंदर अगर आपने हरि नाम का जप कर लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं और आप यही कर सकते हैं कलयुग के अंदर। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार है पूरे विश्व व्यापी जो आंदोलन है हरिनाम संकीर्तन के ऊपर ही है। हरे राम संकीर्तन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। मैं इस्कॉन की परंपरा को जानता हूँ तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इसी का पूरा 108 माला का जाप किया जाता है। तो वही करना है भक्तों को? जी, भक्तों को वही करना है। कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए, ऐसा हमारे वैष्णव आचार्यों द्वारा हमें बताया गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है।
और अगर भगवान का नाम, तो अगर ऐसा कहा गया कि मृत्यु के समय अगर एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, किसी ने उल्टा भी नाम ले लिया, तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो कलयुग के अंदर सबसे सुगम विधि जो है वो भगवान का नाम लेना है। हरि नाम संकीर्तन इज द अल्टीमेट की टू रीच द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ गॉडहेड। हरि नाम संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ मेरे पीछे आपको भजन की थोड़ी आवाज सुनाई दे रही है, तो हरि नाम संकीर्तन की ही आवाज है। और सुबह से ही, सुबह 4:30 बजे जो मंगल आरती हुई है, मंगल आरती के बाद से ही लगातार हरि नाम का संकीर्तन चल रहा है और दिन भर इसी तरीके से पूजा अर्चना होगी। 50,000 से अधिक भक्तों के आने की संभावना है। तो और भक्तों का उत्साह उसी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे तस्वीर से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हम एक अलग जगह पर आकर खड़े हुए हैं क्योंकि भक्तों को दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कृष्ण, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। बाबूलाल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि वहां पर भी कितनी लंबी भीड़ है और क्या कुछ खास आयोजन और होगा आज? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बहुत से जो सुबह से जो दर्शनों का दौर शुरू हुआ है, 2 लाख से ज्यादा भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। कुल 16 लाइनों में दर्शन करवाए जा रहे हैं और दर्शनों की व्यवस्था ये है, 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 300 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। और आप पीछे लाइनें भी देख सकते हैं, इतनी जबरदस्त लाइनें हैं कि भक्त जो है वो लगातार, ऐसी लगभग 16 लाइनें हैं जो लगातार जारी है। और ये पीछे 5 किलोमीटर तक की दूरी के भक्त लाइनों में खड़े कतारबद्ध होकर के दर्शन कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँ को दिखाए किस तरह से मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। ये कोई यहाँ दरबार है, वो कलयुग के अवतार का दरबार है, जहाँ हारे का सहारा बाबा को कहा जाता है, कलयुग का अवतारी कहा जाता है, 3 बार धारी कहा जाता है। महाभारत के सबसे प्रमुख किरदार के रूप में बाबा श्याम जाने जाते हैं और अपना 30 भगवान कृष्ण को उन्होंने महज धर्म के लिए दान कर दिया था। और कृष्ण ने उस वक्त से कहा था, उन्हें कभी भी मेरे नाम से जाना जाएगा। और उसी का परिणाम है आज अवतारी बाबा श्याम, बाबा कृष्ण भगवान के नाम श्याम के नाम से जाना जाता है। और बाबा तमाम भक्तों की, देश भर से आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो मंदिर का मेरी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रात 10 बजे बाबा का पंचामृत के साथ स्नान होगा और उस स्नान के बाद मंदिर 2 घंटे के लिए बंद होगा। और 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तब महाआरती होगी और उसके बाद फिर बाबा का भव्य श्रृंगार के साथ, भव्य स्वरूप के साथ, बाल स्वरूप के साथ सभी भक्तों को दर्शन होंगे। जी अगर ये तस्वीरें हैं बाबू जो आप दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ चंद्रकांत, आपके पीछे भी कितनी ज्यादा भक्तों की भीड़, काफी सुंदर साज सजावट की गई। आकाश, जैसा कि आपने बात की, वहां पे जो पंडित पुजारी है उनसे बात करके जाना कि हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये जप करना है। बहरहाल बेहद ही सुंदर तस्वीरें और आज इसी तरह की तस्वीरें आती रहेगी। बहुत शुक्रिया चंद्रकांत, आकाश, बाबूराम, सरोज जी, तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो उज्जैन में आज जन्माष्टमी के मौके पर महाकाल की विशेष पूजा की गई है और बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है, जिसमें भस्म आरती के बाद बाबा का भांग से श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप देकर वैष्णव तिलक, मोर पंख लगाकर श्रृंगार किया गया है। हर को हरि के रूप में देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और महाकाल के साथ कृष्ण जी के जयकारे लगाते नजर आए। बताते चले कि श्री कृष्ण भगवान का उज्जैन से गहरा नाता रहा है, क्योंकि उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के साथ बुआ का घर और ससुराल भी माना जाता है। यही वजह है कि महाकाल मंदिर के नंदी हाल को आकर्षक रूप से सजाया गया है। आज पूरे देश में श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की धूम मची हुई है और ऐसे में उज्जैन का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पर कई तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सांदीपनी आश्रम है, ये महर्षि सांदीपनी आश्रम वो है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी। उन्होंने सुदामा और बलराम के साथ में यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी थी। कहाँ से आया? हरियाणा। अच्छा, आज हर साल आते हैं कि आज पहली बार? जी नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए। क्या मांगा भगवान से? कौन से भगवान के दर्शन करे? हमने महाकाल के, और यहाँ श्री कृष्ण के गुरु हुए सांदीपनी महाराज, उनके दर्शन किए। क्या मांगा भगवान से आपने? शांति। क्या मांगा है भगवान से आज दर्शन करने? कैसा लगा? सुख शांति बनाए के। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवे। आज दर्शन करने का कोई विशेष महत्व? हाँ, आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है और घूमने का भी काफी अच्छा मौसम हुआ है
तो दर्शन करके काफी अच्छा लगा। तो आज सांदीपनि आश्रम में काफी भीड़ है, क्या तैयारी है जन्माष्टमी को लेके? जन्माष्टमी पर्व के लिए यहाँ बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, विद्युत साज सज्जा की गई है, मोर पंखों से आकर्षक रूप से पाठशाला को सजाया गया है। पाठशाला में आज बहुत ही अति मनोहर रूप में श्री कृष्ण जी का दर्शन हो रहे हैं। बाल मनोहारी रूप के दर्शन करने श्रद्धालुगण सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी यहाँ पर काफी लगाव माना जाता है, वो भी आने वाले हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी जो हैं वो विगत 22 वर्षों से यहाँ पर निरंतर गुरु जी के दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण जी के जन्म आरती के समय और गुरु पूनम के अवसर पर हमेशा यहाँ से आ रहे हैं। गुरु जी में उनकी अटूट आस्था है, बनी हुई है। वो आज उनके आने की कोई विशेष तैयारी? उनके आगमन के लिए तैयारियां की गई हैं। विद्युत साज सज्जा आपको दिखाई देगी। रात्रि काल में पूरा जगमग रहेगा आश्रम और उस समय उनका सम्मान भी किया जाएगा और वो खुद अपने स्वयं हाथों से कृष्ण जन्म की तैयारी करेंगे और जन्म आरती भी करेंगे। पिछले वर्ष भी उन्होंने बहुत ही जन्म आरती भी अपने हाथों से की थी और उनके लिए मधुर भजन भी उन्होंने गाए थे कृष्ण भगवान के लिए। आज किस तरीके से आरती होगी? रात को 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, तो किस तरीके से तैयारी होगी? श्री कृष्ण जन्म के लिए पुष्पों के साथ साथ मोर पंखों का श्रृंगार तो है ही, साथ में उसी समय पुष्प अर्चन के साथ में मधुर गान के साथ में भजनों के साथ में भक्तिमय माहौल में श्री कृष्ण जन्म की तैयारी की गई है, जिसमें श्रद्धालुगण भी इसका आनंद उठा सकेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल सकेंगे बहुत सारे लोग और उनके द्वारा ही जन्म आरती की जाएगी। क्या शुभ नाम आपका? कीर्ति रूपम व्यास। तो आपने सुना कि कीर्ति रूपम व्यास जो यहाँ के पुजारी है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ ये मंदिर का उल्लेख है, कब से ये मंदिर है और इसका क्या महत्व है, साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या लगाव है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। और रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें बरकरार।